चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमने पिछले क्लास में 10th ज्योग्राफी की इकाई 2 का हमने फसल पढ़ा रहे हैं और उसमें से कल हमने पेय फसल को समाप्त कर दिए थे और उसमें से लास्ट जो हमने कॉफी था और कोक था, दोनों को हमने बता दिए थे। हम आगे बढ़ते हैं। आज होगा रेशेदार फसल। लिख लीजिए, रेशेदार फसल। मेरे भाई, रेशेदार फसल का तात्पर्य उस फसल से है जिससे रेशा निकलता है। अर्थात भारत में कपास, जूट और रेशम भी ये 3 प्रमुख रेशेदार फसल है और इन्हीं को पढ़ना है। तो और इनसे क्या क्या चीज बनता है वो भी बताएंगे। जैसे कि कपास से सुने होंगे कि कपड़ा तैयार होती है। जूट का तात्पर्य है पटुआ जो कहते हैं आप लोग, चना जो कहते हैं ये। और रेशम भी एक कीट होता है, कीड़ा होता है, वह रेशा छोड़ते हैं। उनसे जो तैयार होते हैं रेशा, उसको रेशम कहते हैं। उससे वस्त्र मुख्य रूप से बनाए जाते हैं जो काफी कंफर्टेबल होती है, काफी शरीर के लिए अनुकूलित होती है, अतः वह महंगे भी होते हैं। तो इन्हीं सब के विषय में हम लोग इस रेशेदार फसल के विषय में पढ़ेंगे। तो रेशेदार फसल क्या है समझ गया। अब इसको थोड़ा नोट कीजिए। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत के प्रमुख रेशेदार फसल है। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत के प्रमुख रेशेदार फसल है। मेरे भाई अब एक एक करके पढ़ेंगे। बीच में कपास लिखिए। मैं थोड़ा सा कपास के विषय में बता दूं कि कपास एक रुई का पौधा होता है जिससे रुई तैयार किया जाता है। उसमें जो फल होते हैं वह उससे रुई निकलता है। उसका एक छोटा उदाहरण आप दे सकते हैं। इधर आक का पौधा है, उसमें भी जो फल होते हैं उसके बीच में रुई रहता है। दूसरा आप सिमर को ले सकते हैं, सिमर में जो फल होते हैं उसके बीच में रुई होता है। ठीक उसी तरह से कपास का भी पौधा होता है और उन पौधों में जो फल होते हैं उसके बीच में रुई होता है। उन रुई से वस्त्र बनाए जाते हैं। और इस तरह के पौधा मुख्य रूप से वहां होती है जहां की हवा में नमी रहती है। अतः भारत में महाराष्ट्र या समुद्री तटवर्तीय क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। तो चलिए कपास के विषय में 2 लाइन ऊपर में लिखिए। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। कहाँ थे अपना पर मेरे को नहीं इसे हम अभी नहीं खुला सोना भी कहा जाता है। अब मेरे भाई इसके लिए जो अनुकूल भौगोलिक दशा है वो हम बताने जा रहे हैं, अर्थात तापमान, वर्षा, मिट्टी इत्यादि क्या चाहिए वो बताने जा रहे हैं। अनुकूल भौगोलिक दशा के नीचे में आप लिखिए तापमान। किसके लिए तापमान कितनी जरूरत होनी चाहिए।
तो मैं बता दूं थोड़ा सा, इसके लिए 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तापमान की जरूरत होती है। चलिए आप लोग लिखिए तापमान देखे टेस्ट। इसके लिए 20 डिग्री सी से 30 डिग्री सी तापमान की जरूरत होती है। अब वर्षा लिखिए। मेरे भाई 50 सीएम से 75 सीएम इसके लिए वर्षा की जरूरत होती है। चलिए लिखिए, इसके लिए 50 सीएम से 75 सीएम वर्षा की जरूरत होती है। मिट्टी लिखिए। कपास के लिए जो है ना सबसे उत्तम मिट्टी काली मिट्टी को मानी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। वैसे अदर मिट्टी में भी कपास की खेती होती है, लेकिन काली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मेरे भाई चलिए आप डैश देके देखिए, काली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब हम लोग वितरण देखेंगे कि आखिर ये कहां कहां होता है। वितरण वितरण में यही देखा जाता है कि इसकी खेती कहां कहां होती है। तो मैं बता दूं, अभी भी मैंने कहा था कि समुद्र के तटवर्तीय क्षेत्र में इसकी खेती मुख्य रूप से होती है, अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो चलिए डैश दे के लिखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। अब अगला पॉइंट पढ़ने से पहले नोट में कुछ लिख लीजिए। देखिए थोड़ा सा तब समझाएंगे। इसके लिए 210 दिन पाला रहित मौसम की जरूरत होती है। मेरे भाई इस तरह से हमने रेशेदार फसल में जो सबसे महत्वपूर्ण था कपास, उसको हमने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। फिर भी अगर इसको लेकर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, कपास जो होता है, पटवा जो होता है, उसी को बोलते हैं ना कपास? नहीं, पटुआ को कहते हैं जूट, कपास होता है अलग जिससे रुई तैयार किया जाता है। चलिए तो अच्छी बात है कि आप लोग को अब इसमें किसी तरह की समस्या नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे 2-3 मिनट टाइम है, लेकिन हम 2-3 मिनट में कोई भी पॉइंट को हम पूरा कर नहीं पाएंगे, अतः आज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।